दोस्तों, क्या आप भी बहुत ज़्यादा हताश और निराश हैं? भाग्य आपका साथ दे ही नहीं रहा है। ना आपको कुंडली पता है, ना ग्रह दशाएं पता हैं, लेकिन आप निरंतर परेशान हैं और बरसों से परेशान हैं और आपकी किसी समस्या का कोई समाधान किसी के पास नहीं है। आप पूजा जब तब सब आजमा कर देख चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं, नारायण, जो समस्त दुनिया को पालते हैं, जो आपके भी पालनहार हैं। आज मैं आपको भगवान विष्णु का एक ऐसा चमत्कारिक पाठ बताने जा रही हूँ। कैसी भी ग्रह दशाएं हों, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, राहु केतु शनि ने आपका जीना मुहाल किया है, लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, दरिद्रता घर में पैर पसार चुकी है। ये प्रयोग चमत्कारिक रूप से आपको आपकी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा। ज़रूरत है तो विश्वास की। और आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु का एकादशी तिथि बेहद प्रिय है। हमारे धर्म पुराण शास्त्र एकादशी तिथि की महिमा से भरे पड़े हैं। अगर आप इनकी महिमा सुन लेंगे तो आपके अंदर भी वो एक विश्वास जाग जाएगा और आप इस अपनी समस्याओं से कब बाहर निकल जाएंगे, भगवान विष्णु आपका कब हाथ थाम लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं आपको वही एक चमत्कारिक आपको प्रयोग देने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया, अब कर लीजिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर अपने जीवन में ग्रहजन्य पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, घर में क्लेश को खत्म कर सकता है, नाना तरह के ये सुख देते हैं आपको। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो देखने में आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आराम से मेरे वीडियोस देख सकें। आप बने रहना चाहते हैं इस परिवार का हिस्सा, तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की प्रिय तिथियां होती हैं बृहस्पतिवार, एकादशी, पूर्णिमा। तो ये ऐसी विशेष तिथियां हैं जिन पर आप नारायण की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो भगवान विष्णु आपका हाथ थाम लेते हैं। भगवान विष्णु के रूप में आप चाहे राम की आराधना करें, आप कृष्ण की आराधना करें, स्वयं नारायण की आराधना करें, सूर्य की आराधना करें, सारा फल एक ही मिलता है आपको। ये आपके कुंडली के देवगुरु बृहस्पति को भी प्रबल करते हैं। कहते हैं कुंडली में मात्र एक सूर्य और गुरु, केवल 2 ग्रह भी आपके प्रबल हो ना, तो पूरी कुंडली की जो भी उसके अंदर दोष लगे हैं उनका समन कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपने भगवान विष्णु की शरण में चले गए, तब आपको इन समस्याओं से निकलने में पल भर की भी देरी नहीं लगती है। एकादशी तिथि पर अगर आप व्रत रह सकते हैं, साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 2 एकादशियाँ अलग पड़ती हैं, तो ऐसे 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उनका व्रत ही रहें। अगर आप एकादशी तिथि पर कुछ नियमों का पालन करते हैं, तब भी आपको एकादशी तिथि का पूर्ण फल मिलता है। जैसे घर में एकादशी तिथि पर माता तुलसी की आराधना जरूर करनी चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। हल्दी मिश्रित जल आपको अपने मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कना चाहिए। मुख्य द्वार की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। तुलसी में हल्दी और दूध मिश्रित जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और इस दिन आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए। आप एकादशी तिथि की कथा सुन सकते हैं। व्रत नहीं रह पाते, कोई बात नहीं है, एकादशी तिथि की कथा सुनते हैं और साथ में आप कुछ दान पुण्य भी करते हैं। आप पीली वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, आप भोजन का भी दान कर सकते हैं। तो देखिएगा, यही एकादशी तिथि आपको वो सारे सुख देती है जो आप मांग रहे होते हैं नारायण के सामने। इस दिन घर में आपको आप पीली वस्तुएं जरूर बनाइए। पीली वस्तुओं में आप पीले चने की दाल हो सकती है,
आप ढोकला खाते हैं, आजकल बेसन का ही बनता है। इन चीज़ों का भोग लगाकर आप स्वयं भी सेवन करें, तो नारायण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। एकादशी तिथि पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। आप पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। आप नियम बना लें कि महीने में आपको एकादशी करना है, आपको पूर्णिमा करना है, या हर गुरुवार को करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें परिवार के सभी सदस्य बैठें, अकेली महिलाएं भी ये प्रयोग कर सकती हैं। घर के मंदिर में आप आराम से बैठिए। पंजीरी का भोग इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और पंचामृत जो 5 तरह का बनता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इसका मिश्रण, इसमें तुलसी दल जरूर डाल लीजिए। और साथ में पंजीरी जो आटे से बनती है, जिसको हम आटे को भून लेते हैं घी डालकर, और उसके बाद इसमें शक्कर मिला देते हैं, यानी चीनी या बूरा, और साथ में कुछ मेवा जैसे चिरौंजी, मखाना, इलायची। इसी तरह से हम पंचामृत में डाल देते हैं मखाना, चिरौंजी, इलायची और जो आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो। इसका भोग तैयार करिए, घर के मंदिर में बैठ जाइए, घी का एक दीपक जलाइए, इसमें चुटकी भर, आपके पास केसर है तो केसर डालिए, नहीं तो आप चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। इस दिन आपको तुलसा जी को थोड़ा सा दूध में हल्दी डालकर जल जरूर चढ़ाइए और तुलसी माता से प्रार्थना करिए कि वो आपके घर में जो भी अन्न धन की कमी हो रही है उसको दूर करें। तुलसी के साथ परिक्रमा करें और साथ में अंदर आ जाएं। अब आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। उससे पहले अपने ऊपर जल, अपने आसन पर जल, और उसके बाद 3 बार आचमन करके आपको जल छोड़ देना और अपनी जो समस्या है वो सारी समस्या बोलिए और उससे बाहर निकलने के लिए नारायण से प्रार्थना करिए और जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब पहले आपको अपने गुरु का ध्यान कर लेना है। कोई भी आपने गुरु बना रखे हैं उनका ध्यान जरूर कर लीजिए। उसके बाद गणपति गजानन भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि बिना गणपति गजानन भगवान की आराधना के बिना आपकी कोई पूजा नहीं लगती है। आप छोटी से छोटी भी पूजा करते हैं तब भी एक बार आपको उनका स्मरण ओम गंगापते नमः जरूर कर लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर चाहे तो एकादशी की कथा सुन लीजिए, चाहे तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए और इसके बाद उनकी आरती करिए, भोग लगाइए, ईश्वर से एक बार फिर से प्रार्थना करिए। और जब आप संकल्प लेंगे तो आपके पास कोई नहीं बैठा है, आपके पास परिवार का कोई सदस्य नहीं है, ना बच्चे हैं ना पति हैं, तो सभी का नाम भी लेंगे इस पानी में कि आप पूरे सब परिवार के साथ में आप इस कथा का वाचन कर रहे हैं, इस कथा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। एकादशी की कथा हो या ये हो, और तब सभी परिवार के सदस्यों का जो आपके साथ में रहते हैं नाम बोलकर जल को पृथ्वी पर छोड़ना है। उसके बाद आप आरती कर लीजिए, घंटी पूरे घर में बजाइए, ये जो दीपक है पूरे घर में घुमाइए, तुलसी को दिखाइए, अपने धन स्थान को दिखाइए, पूरे घर में घूम घूम के घंटी बजाइए। केवल आपको बाथरूम में नहीं जाना है, इवन आपको किचन अपनी रसोई घर में भी जाना है, मुख्य द्वार पर भी आपको घंटी ज़रूर बजानी है। उसके बाद ये प्रसाद है, अब इस प्रसाद को अपने पूरे परिवार को ज़रूर बांटना है। इसके अलावा आप और लोगों को बांट सकते हैं, उन्हें बांटिए और आपको ज़रूर खाना है। कोई भी इस प्रसाद का निरादर नहीं करेगा, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो या एकादशी की कथा हो। एकादशी की कथा में आप ये भी कर सकते हैं कि फल का भोग लगा सकते हैं। एकादशी तिथि पर आपको तुलसी नहीं तोड़नी है तो पहले से तुलसी तोड़ कर रख लीजिए। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, ना तुलसी को नाखून से भी नहीं तोड़ना है। आराम से आपको चुटकी बजाकर जय श्री राम बोलकर ही आपको तुलसी तोड़नी चाहिए, ये तुलसी का विधान है। अब बात करती हूँ ऐसे एक चमत्कारिक स्रोत के बारे में जिसका मैं खुद साक्षी हूँ, जो मैंने स्वयं मेरा अनुभूत है, जिसका प्रयोग मैं खुद करती हूँ और करती रही हूँ वर्षों से। दोस्तों, ये ऐसा चमत्कारिक मंत्र है कि आपकी कित रही हो, आपकी 8वें घर की दशा चल रही हो, आपके 12वें घर की दशा चल रही हो, मार्केश की दशा चल रही हो, इसमें आपको झट से निकाल देता है ये प्रयोग। लेकिन सबसे बड़ी शर्त होती है दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव रखना, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें श्रद्धा और विश्वास पूरा होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कष्ट में होते हैं तब ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा, कि आप कितना धैर्य रख सकते हैं। वो कठिन काल होता है आपके लिए। तो जब धैर्य की परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो ईश्वर आपकी बाँह पकड़ लेते हैं और कभी फिर आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम ये वो चमत्कारिक पाठ है जिसका आप पाठ करते हैं, इवन इसको सुन भी लेते हैं तो ये आपके जीवन की नैया को पार लगा देता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता होगा या हिंदी पढ़ना नहीं आता होगा, अब इसको चलाकर भी सुन सकते हैं। या कामकाजी हैं, इस कामकाज भरी दौड़ भरी जिंदगी में उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इसको बैठकर इसको पाठ कर सकें,
आगे इसमें संस्कृत में दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। पीछे इसमें 1000 नाम दिए हुए हैं भगवान विष्णु के, आप वो 1000 नाम भी पढ़ सकते हैं। ये पाठ इतना चमत्कारिक है कि मैं इसकी महिमा का वर्णन आपसे कर ही नहीं सकती दोस्तों, इतना चमत्कारिक है। और मैं आज भी गुरुवार वाले दिन और साथ में हर दिन कम से कम 101 बार या 108 बार इन नामावली को ज़रूर पढ़ती हूँ। कंठस्थ हैं दोस्तों, अपने आप ही जवान पर चढ़े हुए, तो अपने आप निकलते रहते हैं ये शब्द। ये कुछ ऐसे चमत्कारिक जो भगवान विष्णु के नाम हैं, तो ये आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। अपनी समस्या बोलिए, क्या समस्या है, क्या चाहते हैं, और इसको निरंतर आप पाठ करते रहिए। इसका गुरुवार वाले दिन से शुरू करिए। साथ में अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, एक लोटा जल रखिए, और इसका पाठ करने के बाद चाहे तो आप इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये पानी अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर पिलाइए, जिससे कि सभी की ग्रह दशाओं में ये पानी उनके लिए अमृत का काम कर जाए। घर की इवन केवल महिलाएं भी कर लेंगी तो उस परिवार की नैया पार हो जाएगी। पुरुष कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दिन के समय करिए इसको, ये मत कहिए कि रात्रि के समय कर लें तो क्या, नहीं, दिन के समय करिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव दिन में अधिक होता है। तो अगर आप दिन में करते हैं तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। बेहद चमत्कारिक पाठ है, आप इसको जरूर करिए। और अपने जीवन में, आपके भाग्य में कितनी भी दुर्दशाएं लगी हों, कितना भी कुंडली आपका साथ नहीं दे रही है, देखिएगा चमत्कारिक रूप से आप 27 दिन के अंदर अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। और फिर मैं कहती हूँ आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है ये। अब बात करूंगी दोस्तों अपने डेली के अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 20 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:48 से 4:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:47 से 12:29 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों, आज आपको अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालना है और इस गंगा जल से स्नान करना है। पहले आपको बाल्टी में गंगा जल डालना है, उसके बाद पानी। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो माँ गंगा का ध्यान करिए और उनसे कहिए कि आज वो इस पानी में आपके समाहित होकर प्रवेश करके आपको गंगा जल का शुभ फल प्रदान करें। आज का जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 26 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर उसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। किसी भी तरह की जीवन में समस्याएं चल रही हैं और आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, पेड सर्विस है, तो इसके लिए नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।